उसका इंटरेस्ट साइंस मैथ्स में था ही नहीं, ठीक है। उसने लगा दोस्ती के चक्कर में उसने साइंस मैथ ले ली और 11-12 के अंदर उसने बुरी तरीके से सर्वाइव किया साइंस मैथ के अंदर। यहाँ पे बीएससी, एमएससी, पीएचडी होल्डर्स भी है ना, महीने के 20,000 से ऊपर नहीं कमा रहे। ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। हेलो एंड माय सेल्फ मुकुल। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर क्लास 10th, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे किस तरीके से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। ये वीडियो एकदम कन्वेंशनल यूट्यूब वीडियोस की तरह नहीं होगा, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आर्ट्स के अंदर आपको अगर यूपीएससी करना है तो आर्ट्स ले लो, सीए फाइट करना है तो कॉमर्स ले लो, अगर आपको आईआईटी बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो साइंस मैथ्स ले लो, साइंस ले लो। ऐसी कोई भी फालतू बातें नहीं करेंगे, ये तो आपको भी पता है। आपको एक अच्छा माइंडसेट किस तरीके से तैयार करना है, एक सब्जेक्ट लेने के बाद में किस तरीके से हमको चीजें डील करनी है, सब्जेक्ट को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते टाइम, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते टाइम। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा आपके लिए जो बेनिफिशियल बात है वो करने वाले होंगे। अगर आपने प्री डिसाइडेड कर लिया कि मेरे को 10वीं के बाद में ये सब्जेक्ट लेना है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है आपके माइंडसेट के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई साहब सबसे पहले अपन क्रैक करते हैं एक टिपिकल माइंडसेट को, जो है स्कोप इस फील्ड में ज्यादा है कि ये सब्जेक्ट ले लो, इसके अंदर बहुत स्कोप है, इसका डोमेन बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपके जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब आप साइंस मैथ ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ के अंदर। आप साइंस वायर ले लो, आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। अरे आर्ट्स ले रहे, आर्ट्स के अंदर तो कुछ ही नहीं है भाई। आर्ट्स के अंदर क्या कर लेगा तू, बीए कर लेगा, यूपीएससी की तैयारी कर लेगा, हो जाएगा तेरे यूपीएससी के अंदर। ये हमारा कन्वेंशनल माइंडसेट है, ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारी फैमिली मेंबर्स है या फिर आसपास के रिलेटिव्स हैं, जिन्होंने आज से 15, 20, 25 साल पहले 10वीं की थी, उन्होंने फॉलो किया ये सिस्टम, वो आज भी ये सिस्टम अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। तो आज से जो 25 से 30 साल पहले की जो हमारी स्थिति थी, जो एजुकेशन सिस्टम की स्थिति थी, जो माइंडसेट था, जो करियर अपॉर्चुनिटीज थी, उसकी सिचुएशन को लेके वो अभी अपने बच्चों के ऊपर वो सेम चीज थोप रहे हैं, जो एकदम गलत है, सरासर गलत है। मैं आपको लिटरली बताऊं कि स्कोप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती। सिंपल सी चीज है कि स्कोप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज से 5 से 10 साल पहले तक एक स्कोप नाम की चीज थी कि 10वीं के बाद अपन साइंस मैथ ले लेंगे, फिर बीटेक कर लेंगे, या जेईई की तैयारी करेंगे, अच्छी आईआईटी से एनआईटी से बीटेक हो जाएगी, फिर एक डिसेंट पैकेज लग जाएगा। या फिर मैं कॉमर्स ले लूंगा तो मैं सीए की फाइट कर लूंगा, या मैं आर्ट्स लेके यूपीएससी की तैयारी करूंगा, फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूंगा तो मैं क्रैक कर लूंगा। तो 10वीं के बाद में आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस थे। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस है, उसके अलावा आपके पास में एक्सपोजर नहीं था। मैथ्स के अंदर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर हमेशा के लिए एक ही चीज को फॉलो किया गया मैथ्स के अंदर, दैट इज जेईई जेईई जेईई। और मेडिकल के अंदर आपके ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, पर उसके अंदर भी हमने एक ही ऑप्शन को देखा हमेशा, नीट नीट नीट। तो आप बोलोगे फालतू का ज्ञान पहले तो बता तो सही भाई, स्कोप क्यों नहीं। स्कोप नाम की तो चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है और हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो भाई साहब स्कोप नाम की चीज इसलिए नहीं है क्योंकि आज के टाइम में यंग जनरेशन के पास में एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, दैट इज इंटरनेट। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लगते हैं, वो कंपनीज भी अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, एजुकेशनल डिग्रीज को कम फोकस में लेती है और स्किल्स जो आपकी है उसको ज्यादा फोकस में लेती है। मतलब एक स्किल्ड पर्सन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एक ज्यादा डिग्री वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब तुम कौन होते हो स्किल्स के बारे में हमको बताने वाले। स्किल्स के बारे में मैं नहीं बता रहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की लगी है उसके अंदर 6th क्लास से कोडिंग को इन्वॉल्व कर दिया गया। 6th क्लास से बच्चा इंटर्नशिप करेगा। मतलब गवर्नमेंट की ये सोच है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बीएससी, एमएससी, पीएचडी होल्डर्स भी है ना, महीने के 20,000 से ऊपर नहीं कमा रहे। ऐसे ऐसे हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, डिग्रीज, ये वाली जो हाइप है ना, आज से बस 2 से 3 साल के लिए, 5 साल बाद में इस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बस उस टाइम आपसे लोग ये पूछेंगे भाई तेरे को स्किल के नाम पे क्या आता है, मैं तेरे को क्यों हायर करूं, तेरे को स्किल कोई आती है इसलिए मैं हायर करूंगा तेरे को। तो उस टाइम अगर आप 10वीं 12वीं की मार्क्स दिखाओगे ना, उसको ये लगा कि बंदा बस हार्ड वर्किंग है, उससे ज्यादा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आपके मार्कशीट को देख के इंप्रेस नहीं होने वाला। और ये जो सारी बात थी ये उन लोगों के लिए थी जिनको केवल पैसा कमाना है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना, कॉर्पोरेट के अंदर जाना, एमएनसीज के अंदर काम करना है। अब वो लोग जिनको गवर्नमेंट जॉब्स करनी है उनके लिए थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर अभी भी 10वीं 12वीं के मार्कशीट से आपको कंपटीशन में एज मिलती है। गवर्नमेंट के अंदर आपकी साइंस मैथ अगर आपने ले रखी तो आपकी आईक्यू स्ट्रांग होती है, आप कंपटीशन के अंदर अच्छे से फाइट कर पाते हो। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर सिनेरियो अलग है, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको साइंस मैथ्स क्यों लेनी चाहिए, कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, आर्ट्स क्यों लेनी चाहिए, उसके अंदर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पर मैंने आपको जनरल माइंडसेट दिखाया। इन बातों को बोलने का मेरा इतना ही सेंस था कि आप किसी दूसरे भैया से इन्फ्लुएंस होके
साइंस मैथ, साइंस बायो, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी सेलेक्ट सब्जेक्ट कर रहे हो वो किसी से इन्फ्लुएंस होके मत लेना, किसी से इंस्पायर होके ले सकते हो, किसी से इन्फ्लुएंस होके मत लेना कि भैया ने 10वीं के बाद मैथ्स ली थी, उसके बाद वो वहां पे कोटा गए थे, वहां पर उन्होंने इस कोचिंग में तैयारी की, फिर उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और वो आज इतनी अच्छी एमएनसी में ये जॉब कर रहे हैं। तो आपका लाइफ का एंड गोल किसी के गोल्स की कॉपी करना नहीं होना चाहिए, आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। और फॉर इंस्टेंस आप उनको आइडल मान लिया, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो भी गए, तो आप अपने ऊपर क्या इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप 11वीं 12वीं की मैथ्स झेल सकते हो? ये बात अपने आप से पूछो, ठीक है। मैं एक चीज पीछे लिख रखी है कि अपन को क्या लेना, 10th के बाद क्या ले। ये क्या ले पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं इसको क्या दिलाऊं, पेरेंट्स पूछते हैं इसको क्या दिलाऊं, तो दिलाने के लिए भाई साहब क्या है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, साइंस मैथ ले लो, साइंस बायो ले लो, आर्ट्स ले लो और कॉमर्स ले लो, यही 3-4 फील्ड से घूम फिर के। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि इसको क्यों ले भाई, इस क्या को काट के हमें क्यों करना है। Why we are taking this subject? Why we are taking arts? Why we are taking commerce? Why we are taking science maths और science bio? ये चीज अपने आपसे पूछ के देखो। किसी से इन्फ्लुएंस होके इन सब्जेक्ट्स को लेने का कोई सेंस नहीं है। हो सकता है आपने किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, फॉल्सली इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने ऐसा किया, इतना किया तो मैं भी करता हूं। आप 3 महीने उस सब्जेक्ट को लेके क्विट कर दोगे, लिख के देता हूं मैं आपको। ये वीडियो आपको थोड़ी डिमोटिवेटिंग लग सकती है, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, पर इस बात के ऊपर सोचना जरूर। अपन को यूपीएससी करनी है तो उन भैया को देख के यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी। उन भैया ने यूपीएससी की तैयारी की थी, दिल्ली के अंदर गए थे और 10वीं के बाद उन्होंने आर्ट्स ली थी और आज वो यूपीएससी की तैयारी करके आज उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसडीएम, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर है। तो उन भैया से इन्फ्लुएंस होके हमको आर्ट्स नहीं लेनी, हमको आर्ट्स इसलिए लेनी क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा साइंस मैथ लेके भी लोग बहुत यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो केवल उन भैया ने ये सब्जेक्ट लिया, फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट लूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अपने हिसाब से लो, अपने आप से सवाल पूछो मैं ये क्यों ले रहा हूं, व्हाई आई एम टेकिंग दिस। कि मेरे को एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी कॉर्पोरेट के अंदर, तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। मेरे को यूपीएससी क्लियर करना तो उसके कौन कौन से तरीके जैसे मैं यूपीएससी के अंदर जा सकता हूं। मेरे को अगर कॉमर्स के अंदर कुछ करना तो कौन कौन से तरीके मैं कॉमर्स के अंदर क्या क्या कर सकता हूं और क्या क्या स्कोप है कॉमर्स के अंदर। इन चीजों के बारे में खुद से क्वेश्चन पूछो, उस फील्ड का जो बंदा है उससे जाके बात करो। केवल ऐसे नहीं किसी से इन्फ्लुएंस होकर सीधे वो डिसीजन ले लिया अपना। और लास्ट में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूं, प्लीज इसको एज अ डिमोटिवेशन मत लेना, एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना। मेरा एक दोस्त था 10th के अंदर, हम सब के ठीक ठाक परसेंटेज थे, पूरा ग्रुप था, ठीक है। हम सब ने साइंस मैथ ली थी और उसका इंटरेस्ट साइंस मैथ में था ही नहीं, ठीक है। उसने कहा दोस्ती के चक्कर में उसने साइंस मैथ ले ली और 11 12 के अंदर उसने बुरी तरीके से सर्वाइव किया साइंस मैथ के अंदर। और उस बंदे का फैमिली बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था घर वालों का। फिर उसने साइंस मैथ ली, उसके बाद में वापस से फिर नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करा और साथ में सब छोड़ छोड़ा के पढ़ाई को एकदम साइड में करके घर का बिजनेस संभाल रहा है। तो इस बात का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी फैमिली बिजनेस है तो आपको साइंस मैथ लेनी नहीं है। हो सकता है आप फैमिली बिजनेस है पर आप खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो साइंस मैथ लोगे, आप आईआईटी में जाओगे, कुछ ना कुछ कर सकते हो। पर आपको फैमिली बिजनेस है पहले से और आपके कोई इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस मैथ के अंदर, किसी दोस्त के कारण आपने साइंस मैथ ले ली, बाद में आप बहुत बुरा सर्वाइव करोगे। ये अब सोचो उस बंदे ने अगर 10th के बाद में कॉमर्स ली होती तो उसको बिजनेस का नॉलेज हो जाता, उसको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज होता, उसको बहुत सारी फाइनेंशियल चीजों के बारे में नॉलेज हो जाता, उसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होता। हो सकता है उस बिजनेस के अंदर जैसा आज परफॉर्म कर रहा है उससे 10x परफॉर्म कर पाता। सारी बातें मैंने एकदम आपको रियलिटी के ऊपर बेस्ड बताई थी। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, 2 से 3 घंटे 4 घंटे सोचना है इसके बारे में। 10th के बाद में ये ही क्यों ले, साइंस ही क्यों ले, मैथ्स क्यों ले, अपन बायो क्यों ले रहे हैं, अपन कॉमर्स क्यों ले रहे हैं, क्यों आर्ट्स ले रहे हैं, इसके बारे में सोचना, थोड़ा खुद से क्वेश्चंस पूछना, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। इंस्पायर हो सकते हैं पर उससे इन्फ्लुएंस मत होना। हो सकता है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, अगर आप समझ चुके हैं मेरी बातों को तो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं पूरी डेडिकेटेड सीरीज लाने वाला हूं जिसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि आर्ट्स ही क्यों लेनी है, कॉमर्स ही क्यों लेनी है और साइंस मैथ्स ही क्यों लेनी है, साइंस बायो ही क्यों लेनी है, उसके अंदर कितने कितने सेगमेंट्स है, कितने कितने फील्ड से आगे, उन सारी बातों को बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, कुछ भी माइंडसेट के अंदर चेंज हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज लाइक जरूर कर सकते हैं। आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।